बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उसके एक शागिर्द का है, जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोटी लाने के लिए भेजा। उसने 3 दिरहम की 3 रोटियां खरीदी। एक रोटी उसने रास्ते में ही खा ली और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से झूठ बोलकर कहा कि 3 दिरहम की 2 ही रोटियां मिली थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उस शागिर्द को झूठ बोलने की क्या सज़ा मिली, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को लेकर किसी सफ़र पर निकले। वो रास्ते में एक जगह रुके और अपने शागिर्द से पूछा, क्या आपके जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया, मेरे पास 2 दिरहम है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकालकर अपने शागिर्द को दिया और उससे फरमाया, 1 दिरहम ये लो, फिर 3 दिरहम हो जाएंगे। करीब एक आबादी है, तुम वहाँ से 3 रोटियाँ खरीद कर ले आओ। लिहाजा वो गया और 3 रोटियाँ लेकर वापस आने लगा। रास्ते में वो सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ 1 ही दिरहम दिया था और बाकी 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। अगर मैं ये तीनों रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर जाऊंगा तो इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खा लेंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी। लिहाजा बेहतर यही होगा कि मैं 1 रोटी पहले खा लूँ। तो बस उस शागिर्द ने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चला गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और फिर उससे पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, यही 2 रोटियां मिली थी, जो 1 आपने खाई और 1 मैंने खाई। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। फिर उस शागिर्द ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम ये दरिया कैसे अबूर करेंगे, क्योंकि इधर तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आ रही। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, घबराओ मत मेरे शागिर्द, मैं आगे आगे चलूंगा और तुम मेरा दामन पकड़कर मेरे पीछे पीछे आते रहना। अगर खुदा को मंजूर हुआ तो हम ये दरिया पार कर लेंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और उसके शागिर्द ने उसका दामन थामकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। और फिर खुदा के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया को ऐसे अबूर कर लिया कि उसके पाँव तक भी गीले ना हुए। उसका शागिर्द ये सब देखकर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरी 1000 जानें आप पर कुर्बान हो। आप जैसा साहिब इजाज़ नबी इससे पहले मबूस ही नहीं हुआ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये मोजज़ात देखकर क्या तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? वो कहने लगा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल सच में नूरानी हो चुका है तो बताओ कि रोटियां कितनी थी? तो वो कहने लगा, ए अल्लाह की नबी, रोटियां सिर्फ 2 ही थी। इसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से आगे चलने लगे। रास्ते में हिरनों का एक गोल गुजर रहा था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया। वो हिरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चला आया। आप अलैहिस्सलाम ने उसको ज़िबा करके उसका गोश्त खाया और अपने शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों ने गोश्त खा लिया तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी गाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो हिरन जिंदा हो गया और भागता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। उसका शागिर्द ये मोजज़ा देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, खुदा का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए मेरे शागिर्द, ये मोजज़ा देखकर क्या तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। तो इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर फरमाने लगे, अच्छा फिर बता कि रोटियां कितनी थी? वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, रोटियां सिर्फ 2 ही थी। वो दोनों साथ साथ रास्ते पर चलते रहे। वो क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे शागिर्द, इनमें से 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी।
یہ سن کر اس کا شاگرد شرمندگی سے بولا، حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمانے لگے، یہ تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ بس اتنا کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس کا لالچی شاگرد ان تینوں اینٹوں کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگا، اسے آخر کیسے گھر لے جایا جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں، لہٰذا انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص ایک ایک اینٹ لے لے گا۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بہت بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر پاس ہی ہے، تم وہاں جاؤ اور روٹیاں لے کر آؤ، اس کے بعد پھر اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور راستے میں اسے خیال آیا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور پھر وہ تینوں اینٹیں میری ہو جائے گی۔ وہاں دوسری طرف ان کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو پھر ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب اس کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر وہاں آ پہنچا تو ان دونوں نے اپنے بنائے گئے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اور جب ان دونوں نے وہ زہر آلود روٹیاں کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے وہیں پر مر گئے۔ واپسی پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس نے دیکھا کہ وہ تینوں اینٹیں ویسی کی ویسی وہاں پر پڑی ہیں، لیکن ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سب دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی خواہش کرنے والا، دنیا سے محبت کرنے والا، اس فانی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا، اس کا انجام بس ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ دنیا عارضی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اس کی رنگینیوں سے محبت کرنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو بس جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کا کہا ماننا چاہیے، اسی کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے پیارے دوستوں تو یقین جانیں ہماری یہ دنیا بھی خوبصورت ہوگی اور آخرت بھی۔ انہی لفظوں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔